यहाँ से कोई पुलिस वाले आते हैं, 2-3 पुलिस वाले आते हैं। एक तो सही थे, एक ने आते उनको, वो जबकि नमाज की हालत में थे, वो सजदे में थे, उस टाइम जिस टाइम उन्होंने लात घूंसे बजाए उनके ऊपर। जुम्मे की नमाज में कोऑपरेट करते थे, आज पहली बार हुआ जो क्या नाम है ऐसी हरकत हुई है, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ। नमाज पढ़ने के बाद पहली रकात तो हो गई, दूसरी रकात के अंदर सजदे में जैसे गए तो पुलिस वाले आकर के उनको पहला एक लात मारा, फिर दूसरे को घूंसा मारा। घूंसा मारने के बाद एक उन्होंने मना किया कि अभी क्यों टोक रहे हो। यहाँ इंद्रलोक के अंदर जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, यहाँ के मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के लिए यहाँ पे जो है टेंट लगाया जाता है, उनके लिए खाने का पीने का सारा इंतजाम किया जाता है। लेकिन जो हरकत इन्होंने करी है, नमाज पढ़ते में थप्पड़ मारना है, कितना बड़ा बच्चा था उसके सर पे जो डंडा पड़ा है, हाथ पे भी पड़ा है इसके, उसकी कोनी भी सूझ रही है। तो यहाँ से पुलिस वाले जो थे, एक ही पुलिस वाला सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने लात मार दी नमाज पढ़ते पढ़ते। कभी भी अगर किसी को पुलिस वाले को दिक्कत हो रही थी तो वो पहले ही कहते हैं कि भाई यहाँ नमाज मत पढ़ो। जब नियत बंदी हुई थी, नियत बंदी भी ऐसा टाइम होता है कि इंसान के आगे कुछ जानवर भी आ जाए, कुछ जाए, वो नियत नहीं तोड़ता। उन्होंने उस टाइम लात मारी। हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हम लोग अगर ये हरकत हम कहीं करते, किसी के यहाँ जाके करते, तो हम लोग को तो जेलें बंद कर दिया जाता, हमारे पास NSA लगा दी जाती। हमारी सावधान की नहीं खड़ी होनी चाहिए पुलिस ही ऐसा कर रही है, गुंडा राज वाला काम कर रही है, तो आम आदमी क्या करेगा फिर। देखिए, सबसे बड़ी बात इलेक्शन करीब में है, दूसरी बात रमज़ान करीब में है, 2 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट होना है। ये जो हरकत जो भी हुई है, मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश से की गई है, क्योंकि 2 दिन रमज़ान है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई है, सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखी होगी कि नमाज पढ़ रहे, आज जुमा है और जुमा की नमाज पढ़ रहे जो नमाजी थे उनको पुलिस ने लात से मारा, हाथों से मारा। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो गई है, लोग थू थू कर रहे हैं। और अभी इस वक्त हम उसी मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, ये इंद्रलोक की एक मस्जिद है, इसी के बाहर लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में थे, जिस दौरान उन्हें पुलिस ने मारा, उन्हें लात से मारा। यहाँ पे लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग गुस्से में हैं। हमारे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, ये इंद्रलोक की वही मस्जिद है जहाँ पर जुमे की नमाज हो रही थी। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। आप लोग यहाँ पर थे, क्या हुआ था, पूरा मामला बताएंगे क्या? हमारे कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, वो थोड़ा इधर गेट से इधर आ गए थे, सामने जो गेट है, यहाँ से कोई पुलिस वाले आते हैं, 2-3 पुलिस वाले आते हैं। एक तो सही थे, एक ने आते उनको, वो जबकि नमाज की हालत में थे, वो सजदे में थे, उस टाइम जिस टाइम उन्होंने लात घूंसे बजाए उनके ऊपर और उनको पीछे धकेला है। बाकी जगह पूरी सेफ थी, वो साइड में थे, बस गेट के पास ही थे, तो उनको मारा गया है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत करा गया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज ये हुआ है हमारे साथ। अभी आप लोग कोई मांग कर रहे हैं? आप लोग ने प्रदर्शन किया चौकी के बाहर, कुछ मांग है आप लोगों की? वो उसको हम लोग कहते थे उसको माने उसको हटा ही दिया जाए यहाँ से, निलंबित करवाना है। जिन इंस्पेक्टर साहब ने हमारे साथ ऐसा करा, हम उनको निलंबित कराना चाहते हैं, यहाँ से हटाना। क्या आपसे पहले भी यहाँ पर इसी तरह जुमा की नहीं, आज से पहले कभी कुछ नहीं हुआ ऐसे, यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं हुआ। नमाज जुमा की होती रही है रोड पर? हाँ, रोड पे नहीं होती है। नहीं, पुलिस वाले जुम्मे की नमाज में कोऑपरेट करते थे, आज पहली बार हुआ जो क्या नाम है ऐसी हरकत हुई है, वैसे आज तक कभी नहीं हुआ। रोड पे नहीं होती, अंदर ही होती है नमाज, बस वो साइड में हो रही थी। वो थोड़े 1-2 जने आ गए थे, नमाज चालू थी, निकलने वाली थी, इसलिए रोड साइड में आ गए थे लोग। तो आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन आपको बता दूं कि वो लोग भी जो अमूमन रोज नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जुमा के दिन जरूर नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से मस्जिदें जो हैं वो फुल हो जाती हैं। तो जो थोड़े बहुत नमाजी हैं, कभी कभी बाहर किनारे पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप उस जगह पे मौजूद थे नमाज? जी, मैं देख रहा था कि नमाज हमारी हो चुकी थी, दूसरी जमात हो रही थी। तो दूसरी जमात होने का मतलब यह है कि लोग पब्लिक सड़क पर आ जाती है, एक बैरिकेड लगा हुआ था, उसके बराबर में एक साहब ने मुसल्ली बिठा नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद पहली रकात तो हो गई, दूसरी रकात के अंदर सजदे में जैसे गए तो पुलिस वाले आकर के उनको पहला एक लात मारा, फिर दूसरे को घूंसा मारा। घूंसा मारने के बाद एक उन्होंने मना किया कि अभी क्यों टोक रहे हो। तो मतलब कुछ किसी का सुना नहीं, उनको इतना भी ख्याल नहीं कि नमाज में किसी को टोका नहीं जाता, लेकिन वो कुछ इस चीज़ का परवाह भी, अगर केवल हाथ मारकर चले गए वो। तो यहाँ पे भीड़ हंगामा हो गया था। हम यही डिमांड कर रहे हैं उस साहब को सस्पेंड किया जाए, दोबारा इस एरिया के अंदर नजर ना आए। दूसरी बात, हमारे आने वाले रमज़ानों के अंदर हो सकता फुल हो जाए सफ़े मस्जिदें। आप देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भर जाती हैं। सड़कों पे नमाज होती थी आज से 10 साल पहले, बहुत बढ़िया से जुमे की नमाज या रमज़ान की नमाज होती थी, लेकिन उसके बावजूद 10 सालों के अंदर ऐसा मोमेंट बदल गया है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब अंदर हो रहा था। हम एक की जगह 2 नमाज कर रहे हैं, ये हमने कर लिया है। लेकिन रमज़ान में हम किस किस को रोकेंगे? बहुत बड़ी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। 45 मस्जिद का मरकज़ है हमारा मक्की जामा मस्जिद, समझ रहे हैं। तो यहाँ लोग बहुत एतमाद के साथ आते हैं कि यहाँ नमाज होगी और बहुत खुशी के साथ होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी मतलब मिला जुला करके हमारा पुलिस है ना प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दे,
लेकिन इस हिसाब से हमें लगता नहीं कि भरोसा है कि अभी वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। तो एक समुदाय पर जब वो कावड़ यात्रा निकाल रहे होते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, और एक समुदाय जो अगर मस्जिद में एक हफ्ते में एक बार थोड़ी देर के लिए मुश्किल से 10 से 5 मिनट की नमाज होती है, उस दौरान भी उन पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गुस्सा है। आप ये मैडम मैं कुछ कहना चाहूँगा, आपने जो कावड़ की बात करी, यहाँ इंद्रलोक के अंदर जब कावड़ यात्रा निकाली जाती है, यहाँ के मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के लिए यहाँ पे जो है टेंट लगाया जाता है, उनके लिए खाने का पीने का सारा इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है, और ये पुलिस वालों ने ऐसी हरकत करी, इतनी शर्मनाक हरकत है, इसको सस्पेंड करके इसको जो है यहाँ से बर्खास्त और FIR होनी चाहिए इनके ऊपर। तो हमारे पीछे ये वो मस्जिद है जहाँ पर जुमा की नमाज हो रही थी। नमाजी क्योंकि मस्जिद के अंदर भर गए थे जुमा होने की वजह से, इसलिए कुछ नमाजी बाहर भी नमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे, जिस दौरान पुलिस आती है और उनको मारती है, उनको लाते मारती है। मेरा मतलब ये है कहने का कि अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी यात्री नमाज पढ़ने वाले, वो खुद भी चाहते हैं कि भाई हम रोड पर ना आए, लेकिन मजबूरन हमें बाहर आना पड़ता है। थोड़ा बहुत चंद लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई रोड बंद नहीं करता किसी तरह से भी, लेकिन जो हरकत इन्होंने करी है, नमाज पढ़ते में थप्पड़ मारना है, कितना बड़ा बच्चा था, उसके सर पे जो डंडा पड़ा है, हाथ पे भी पड़ा है इसके, उसकी कोनी भी सूज रही है। तो ये डंडे भी चले हैं? जी डंडे मारे हैं पुलिस वालों ने। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई है आपने उसमें देखा कि लातों से पुलिस ने मारा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो बता रहे हैं कि डंडों से भी बच्चों को मारा है। बच्चे को डंडा लगाया है, बच्चे के सर पे भी लगाया, और एक मुल्ला जी उनके बेचारों को इतनी कोनी सूझ गई। ये 3 वीडियो बनी है, मैं उस टाइम यही था, 1:15-1:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ से पुलिस वाले जो थे, एक ही पुलिस वाले सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने लात मार दी नमाज पढ़ते पढ़ते। कभी भी अगर किसी को पुलिस वाले को दिक्कत हो रही थी तो वो पहले कहते हैं कि भाई यहाँ नमाज मत पढ़ो। जब नियत बंदी हुई थी, नियत बंदी भी ऐसा टाइम होता है कि इंसान के आगे कुछ जानवर भी आ जाए, कुछ जाए, वो नियत नहीं तोड़ता। उन्होंने उस टाइम लात मारी, इससे लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँची, तो लोग उसके बाद इतना माहौल बिगड़ा है इस टाइम। ये मामला नमाज पढ़ते वक्त जो है ना, हम लोग नियत नहीं तोड़ते बिल्कुल भी, कोई भी आ जाए, हम तो किसी को दिक्कत ही करना चाहते, लेकिन उन लोगों ने क्या करा कि जानबूझ के इतना मारा कि इसको नियत तोड़नी पड़ गई, कुछ लोगों को नियत तोड़नी पड़ गई। उसके बाद एक बच्चा था इतना बड़ा, उसके सर पर डंडा मार दिया। आप लोगों के बैठने से यहाँ पर जो ट्रैफिक है, क्या उसमें कोई बाधा नहीं, बिल्कुल भी ट्रैफिक किसी तरह से भी बंद नहीं करा था। हम लोग खुद भी चाहते हैं नहीं, देखिए यहाँ देखिए, अभी देखने हाँ, ये वीडियो है सोशल मीडिया पर, ये वीडियो है। देखिए किस कदर जो है, हालांकि नमाज आप देख रहे हैं ना, नमाज यहाँ से 1 साल या 2 साल पहले दोनों रोडों पे होती थी। अब क्या हुआ है, कुछ टाइम से हमने अंदर सिस्टम कर दिया नमाज के लिए, इमाम साहब ने यहाँ के, कि लोगों को तकलीफ ना हो, कोई एम्बुलेंस जा रही है। हालांकि ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं लगा होता उस टाइम, रोड बिल्कुल क्लियर था, बस उनके जहन में क्या था, उन्होंने क्यों किया, वो बेहतर वही जान सकते हैं। देखो जो हमारे जो मुस्लिम इमाम साहब हैं, वो खुद भी नहीं चाहते भाई किसी को तकलीफ हो। हमने एक की जगह पहले एक ही नमाज होती थी, लाल बत्ती तक पहुंच जाता है आदमी, लेकिन अब हमारे जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने ये डिसाइड करा कि ऐसा है भाई 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अदा कर लो नमाज, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। जो यहाँ पर लोग यहाँ पे चौकी, इंद्रलोक चौकी पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? उनकी मांग यही है, मतलब ये जो करा है इन्होंने, इस तरह से पुलिस क्या करती है, पुलिस हमारे सावधान के नहीं खड़ी होनी चाहिए। पुलिस ही ऐसा कर रही है, गुंडा राज वाला काम कर रही है, तो आम आदमी क्या करेगा फिर? नमाज के अंदर दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए, तो सबको पता है। कोई पूजा कर रहा है, मैं पूजा करते हुए किसी को दखलंदाजी करूं तो ऐतराज़ होगा नहीं होगा आदमी को? लोगों को गुस्सा ही हुआ है कि बच्चे को नमाज पढ़ते हुए भी ना बच्चा देखा ना पढ़ा देखा मानने से मतलब है, ये गलत है नहीं? हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, अब देखिए सबसे बड़ी बात, हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है वो सेकुलर मुल्क है। अगर हम पुलिस लोग हम लोग की सेफ्टी के लिए है, अगर उनका रवैया हमारे साथ ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे आगे? आप मुझे बताइए कि ये उनका जो एक्शन था वो ठीक था? हमारे कहने पे चलो उन्होंने हमारी मांगों पर 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्या ये काफ़ी है? आप मुझे बताइए। 3 महीने हाँ है ना, अब भाई काफ़ी है ये? कल को वो दोबारा आएंगे, वो दोबारा ऐसे हरकत कर सकते हैं, तो उसकी क्या सेफ्टी, हमारे आगे के लिए क्या गारंटी है? अभी देश में जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है उसकी वजह से? देखिए सबसे बड़ी बात, इलेक्शन करीब में है, दूसरी बात रमज़ान करीब में है, 2 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट होना है। ये जो हरकत जो भी हुई है, मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश से की गई है, क्योंकि 2 दिन रमज़ान है, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी गई है, सीधी सी बात है। हम तो इतना जानते हैं, उन्होंने 3 महीने सस्पेंड तो किया है, 3 महीने में क्या होगा आप मुझे बताइए। ऐसे हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हम लोग अगर ये हरकत हम कहीं करते, किसी के जाके करते, तो हम लोग को तो जेलें बंद कर दिया जाता, हमारे पास NSA लगा दी जाती, हम लोग क्या करते हैं बताइए? यहाँ तो सिर्फ 3 महीने की उनकी सैलरी काटी गई है, ये क्या ये इनफ है? हम लोग को यहाँ इंसाफ नहीं हुआ है अभी भी।
आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे लिखा है कि ये आप नमाज किसी को धर्म को अपना फॉलो करते हुए आप उसे ऐसा कर सकते हैं। हम लोग तो कभी नहीं करते। आप कभी देखते हैं यहाँ पे कावड़ निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, हम उनको रास्ता देते हैं, हर चीज़ करी जाती है। इवन जहाँ पर जब कोई यहाँ पर कोई भी यात्रा आपकी निकलती है, आज महाशिवरात्रि है जैसे आपको पता है, यहाँ पर लोग शोर मचाते हैं, आके नमाज के टाइम पे आके आवाज़ बढ़ा दी जाती है, हम कभी ऑप्शन नहीं करते। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, हम कभी ऑप्शन नहीं करते। इवन यहाँ पर हम लोग इतना हम एक हिंदुस्तान, हम अपना इंदर लोग जो एरिया हमारा है इतना अच्छा एरिया है कि हम लोग एकता की मिसाल देते हैं हम लोग यहाँ पर आने के बाद में कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इवन अभी जब आपका भारत अगर नाम का अयोध्या मंदिर जब बना था उस दिन सबने यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी हैं, यहाँ पर लोगों ने मिठाई खाई है, लोगों ने यहाँ पे आपके हमारे काउंसलर साहब यहाँ पर आके खुद मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगवाए गए। लेकिन उसके बाद में हमारा ये अमल होता है तो हम क्या करेंगे। स्पेशली इनका नाम सैफ है, इन्होंने 5 किलो मिठाई इंदर लोग में बांटी है। मैंने खुद बांटी है मिठाई यहाँ पर इंदर लोग में। और बताइए आप इससे आगे लेंगे जी, आप खुद बताइए। हम लोग खुशी का माहौल, हम लोग की देखो, हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में ऐसा काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। देखिए हम पढ़े लिखे यूथ हैं, हम सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत सोची समझी साजिश किया गया था। हमारी डिमांड ये है कि उनको प्रॉपरली लाइफ टाइम के लिए पुलिस प्रशासन से निलंबित किया जाए। मेरी डिमांड ये है और यही लोग सबकी लोगों की डिमांड यही है।